नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाइयों, मेरे किस किस भाई का सीजीएल मेंस में जिनका नंबर कम आया है, कितने लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि भाई मैंने तो तैयारी एसएससी सीजीएल की फिर से शुरू कर दी है, क्योंकि मेरे नंबर कम बन रहे थे। मैंने आपसे पहले ही बताया था 258 नंबर आ रहे थे मेरे, तो इसलिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है सीजीएल की। हालांकि अभी तो प्री के ही मॉक्स लग रहे हैं, अभी मेंस का मॉक नहीं लगाया जा रहा है लेकिन इस बार तैयारी करनी है शुरू से ही मेंस की। ये पहले से ही सोच रखा है, क्योंकि प्री के चक्कर में फिर उधर लास्ट के 1-2 महीने बचते हैं, तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता है ठीक से तैयारी करने का। ना तो हम रिवीजन कर पाते हैं उसमें ठीक से, और ना ही प्रैक्टिस कर पाते हैं। मैं अपने उन भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जिनके सीजीएल प्री मॉक में स्कोर अभी 2024 वाले में जिनके 150 155 के आसपास बन रहे थे, मेरे हिसाब से तो उनको भी मेंस की तैयारी शुरू से करनी चाहिए। जिनके मेंस में नंबर कम आए हैं, नहीं हो पाए इस बार, जिनका हो गया उनकी बात तो अलग है। फ़िलहाल मैंने तो पहली बात तो ये कि ये नहीं सोचना है आपको कि अभी हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, 10-5 दिन रिलैक्स करते हैं, फिर चिल होने के बाद आराम से 31 को रीटाइपिंग वाइपिंग करके, जिन भाइयों का 18 तारीख को था, उसके बाद फिर से हम तैयारी शुरू करेंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना। आप घर पे हो, घर पे या लाइब्रेरी आपने ज्वाइन कर रखा है, तो लाइब्रेरी में एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, 10-5 दिन आप रिलैक्स करना चाहते हैं, आप 18 तारीख के शिफ्ट में थे सीजीएल मेंस के, और आप क्या बोलते हैं रीटाइपिंग देने के बाद ही पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कम से कम आप एटलीस्ट एक प्री का मॉक डेली लगा लिया करिए, 1 घंटे निकाल के। और आधे घंटे लगेगा आपको, बेयरली आधे घंटे लगेगा, और उसको क्या बोलते हैं एनालिसिस करने में। क्योंकि भाई देखो, टेस्ट लगाना बड़ी बात नहीं होती, मॉक देना बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि आप उसको एनालाइज कितना बेहतर तरीके से कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों को कहाँ पकड़ रहे हैं, कि आपके नंबर किस पोर्शन में कट रहे हैं, किस पोर्शन में बन रहे हैं। भाई मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया है प्री का। मैंने 3-4-5 मॉक दिए हैं, जिसमें मेरे कभी 155, कभी 150, कभी 145, कभी 146 ऐसे ही बन रहे हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर ही हैं, मतलब 2024 में रिसेंटली जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल प्री का, तो वही मॉक्स हैं, उसी में दे रहा हूँ। प्लस मैंने तो ये सोच रखा है भाई कि अभी तो प्री का देना है, लेकिन मेंस का मॉक ये मान के चलो, आप प्री का पेपर अभी आपका एडवर्टीजमेंट जारी हो, हालांकि कैलेंडर तो आ गया एसएससी का, तो आप ये मान लो कि एडवर्टीजमेंट आपका क्या बोलते हैं अप्रैल अप्रैल मई में आ जाएगा आई थिंक। और रही बात पेपर की, तो पेपर भी मई जून में प्री का करा ही देंगे, जून या जुलाई के अप्रॉक्स। तो मैंने सोचा कि अभी फरवरी मार्च तक अपन प्री का मॉक देते हैं, ठीक है, और उसके बाद पैरेलली मेंस के लिए जो जो टॉपिक हमारे वीक हैं उस पे काम किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। और क्या बोलते हैं, जब जैसे हमारा ये मार्च अप्रैल आएगा, उसके बाद से मेंस का मॉक देना, एक एक मॉक डेली। एक मॉक अगर आप डेली नहीं दे पा रहे हैं, तो हफ्ते में कम से कम 7 दिन होते हैं, आप एक दिन मान लीजिए अपने लिए निकालते हैं, रेस्ट करते हैं, तो 6 दिन में कम से कम 3 मॉक तो एटलीस्ट दे ही दीजिए आप। मतलब जैसे आज अगर मॉक दे रहे हैं मेंस का, तो कल एनालिसिस कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ना ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है तो ऐसे ही भैया अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। मैंने आप लोगों से पहले भी पूछा था भाई, क्या बोलते हैं जीएस के लिए, क्योंकि मेरा जीएस बन नहीं पा रहा है यार। मैंने आपको बताया था कि सीएचएसएल में मेरा 60 में 17 नंबर बना था, जीएस में 19 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे सिर्फ 9 क्वेश्चन भाई सही हुए थे, 10 नंबर उसमें माइनस मार्किंग में चले गए थे। और उसके बाद फिर अपना ये सीजीएल मेंस में भी वही हुआ अपने साथ, 25 क्वेश्चन में मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, उसमें भी यार मेरे 9 क्वेश्चन ही सही हो पाए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए। तो मेरा जीएस भाई बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक है, मुझे बहुत काम करना है। और अभी मार्केट में तो आप लोग देख रहे हो, देखो भाई अपना तो यूपी बोर्ड है, कोई सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड तो है नहीं, या इंग्लिश मीडियम अपन ने तो पढ़ा नहीं है, गांव के देसी लोग हैं, बस वही यूपी बोर्ड से हाई स्कूल इंटर किया है। तो अपने को तो इंग्लिश तो कनेक्ट हो नहीं पाती उतनी अच्छे से, इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब पढ़ाई करना, तो अपन को तो हिंदी ही समझ में आती है। और काफ़ी बच्चे मतलब देखता हूँ मैं कि परमार सर जो जीएस कराते हैं, उनका जीएस हालांकि बहुत रेलेवेंट रहता है,
और मिलियंस में व्यूज़ भी जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे उनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ये मान के चलो आप परमार सर के स्टूडेंट, ऐसा है कि आप अगर 10 बच्चे बैठे हो तो उसमें मान के चलो 7 बच्चे परमार सर से पढ़ रहे होंगे। पर मैं एक सॉल्यूशन, या मैंने जो खुद ऑब्ज़र्व किया है, मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जिन भाइयों को मत देखो भाई, सीधी बात, मैं तो परमार सर से नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मैंने उनकी कई क्लासेस देखी पर मेरे से नहीं हो पा रहा है। परमार सर को मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो आप ये समझ लो जैसे हालाँकि परमार सर बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं पर भाई मोस्टली वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। तो अगर जिन भाइयों को भी हिंदी में बिल्कुल पढ़ना है तो नवीन सर रोज़गार विद अंकित में पढ़ाते हैं। भाई यूट्यूब पे वो पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे यूट्यूब इतिहास में जितने बंदों ने, जिन्होंने पेड बैच में जितना नहीं पढ़ाया होगा उतना नवीन सर ने फ्री में कंटेंट दे रखा है यूट्यूब पे। और अभी उनकी ये सीजीएल मेंस के लिए विजेता सीरीज चली थी, उसकी 29 क्लासेज हैं आई थिंक। वो भी मैं एक बार ऐसे वीडियो देख देख रहा हूँ। और जो उनका नायक बैच उन्होंने लाया है यूट्यूब पे स्पेशली जीएस के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। आप जाके देखो, उसको भी बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बहुत डीप, बहुत अच्छा पढ़ाया है। हालांकि पॉलिटी में उन्होंने 30-40 क्लासेस हो गई हैं उनकी, अभी मैं तो 4-5 क्लास ही कवर कर पाया हूँ। पर इस बार पूरा उन्हीं से सोचा है कि जीएस पढ़ूंगा उन्हीं से अच्छे से, और नोट्स बनाऊंगा। मैं अपने और सभी भाइयों को जो परमार सर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो जीएस के लिए परेशान है, या इधर उधर कोई लूसेंट पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, तो भाई सब साइड कर दो। बिल्कुल सिर्फ एक टीचर फॉलो करो, नवीन शर्मा इज़ द बेस्ट, बस ये समझ लो, द बेस्ट हैं वो। आप वो थोड़ा डीप पढ़ाएंगे, आपको घबराना नहीं है, बस वो जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप मन मार के बैठे रहना, नोट्स बनाना है और समझना है, फोकस करना है। रही बात जिन भाइयों को परमार सर का रिलेट हो रहा है, वो तो अच्छी बात है भाई, परमार सर वन ऑफ द बेस्ट, वो भी अच्छे हैं। क्योंकि मिलियन में अगर जिसके व्यूज़ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अच्छे ही होंगे भाई, सब फॉलो कर रहे हैं। मैंने भी ट्राई किया पर मैं तो नहीं कनेक्ट कर पाया, इस वजह से मैंने नवीन सर को फॉलो किया। और दूसरा काम भाई, मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में ये कर रहा हूँ, एक एसएससी इंग्लिश मॉक, एक एसएससी इंग्लिश करके ऐप है प्ले स्टोर पे। तो उसमें प्रीवियस ईयर मॉक्स पढ़े हैं, छोटे छोटे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स और इडियम फ्रेज और फिलर, पैराजम्बल, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीज़ों का 10-10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो देता है। तो मैं तो जब फ्री टाइम में रहता हूँ, या फिर मान लो पढ़ते पढ़ते ऊब गया, या खाना खा रहा हूँ, या फिर कुछ कर रहा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, तो मैं वो मॉक्स लगा लेता हूँ। 10-10 क्वेश्चन के आते हैं उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा। ये समझ लो आप जितना एक बुक में नहीं होगा उससे ज़्यादा है प्रीवियस ईयर कंटेंट, और बहुत बढ़िया है, आप एक बार ट्राई करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐड कर रहा हूँ उसका, और लेकिन बढ़िया है। मेरे जो भाई ट्राई करना चाहेंगे एक बार ट्राई कर लें। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, एसएससी इंग्लिश का, एसएससी इंग्लिश करके आता है एक ऐप, वो बढ़िया है। और एक बात ये भी करनी थी आप लोगों से कि भाई ग्रुप डी का फॉर्म आ गया है। अब कुछ नहीं मिल रही है तो कम से कम एनटीपीसी भर दिया गया है, तो ग्रुप डी भी भर दिया जाए। फीस तो वापस आ ही जानी है, हालांकि 500 रुपये फीस लग रही है, लेकिन वो तो आपकी बाद में एग्जामिनेशन के बाद वापस हो ही जाती है, सब जानते हैं मेरे भाई। और पढ़ना नहीं है, ये नहीं कि ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया तो एसएससी छोड़ के ग्रुप डी में लग जाना, ये काम भी नहीं करना है कि ग्रुप डी में लगे रहें। अपन ग्रुप डी में नहीं लगेंगे, लेकिन फॉर्म ज़रूर फिलअप करेंगे। और हाँ, मेरे जिन भाइयों ने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने किस जोन से फॉर्म फिलअप किया है। अभी मैंने तो नहीं किया, अभी देखते हैं मेरे कितने भाई फॉर्म भर चुके हैं, या फिर जो भाई कमेंट करेंगे बताएंगे कि कहाँ से किस जोन से भरा है उन्होंने। अभी मैं देखूंगा, किसी एक दिन बैठूंगा, थोड़ा रीटाइपिंग का है, रीटाइपिंग हो जाए 31 तारीख को, फिर 1-2 फरवरी में ग्रुप डी का फॉर्म भरूंगा, देखूंगा पिछली बार किस जोन में कितनी कट ऑफ गई थी, कहाँ क्या कैसे कितनी वैकेंसियाँ हैं, उस हिसाब से फॉर्म भरूंगा। और जिन भाइयों ने मेरे भरा है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने किस जोन से भरा है। और भाई तीसरी बात, और जो सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात मेरे लिए थी, मेरा यूपी पुलिस मैंने दिया था, हालांकि घर वालों के प्रेशर में, क्या पिताजी के प्रेशर में दे दिया था भाई। क्योंकि पिताजी को लगता है कि इतने दिन से ये कर तो रहा है तैयारी, सफलता मिल तो नहीं रही है, तो क्यों ना यूपी पुलिस ही ट्राई कर ले, उसी में हो जाएगा, कम से कम कुछ रहेगा, छोटी मोटी नौकरी, कुछ तो फाइनेंशियली स्टेबलाइज हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। भाई उनका भी सोचना सही है, गलत नहीं वो सोच रहे हैं। और भाई अपने से थोड़ी से
पढ़ाई करा लो थोड़ा-सा, पर रनिंग वनिंग थोड़ा-सा कभी किया नहीं, शुरू से ही कलम पकड़ के पढ़ाई करी, कभी ये सब ट्राई नहीं किया। एक बार भाई किया भी था जीडी में, मैं रनिंग करने के लिए गया भी था, मेरे नंबर भी बहुत अच्छे थे। अगर मेरी रनिंग हो जाती, तो अब तक मैं कहीं सेलेक्ट हुआ होता, सीआरपीएफ या एसएफ, बीएसएफ कहीं न कहीं। हालाँकि नंबर अच्छे थे मेरे, पर उसमें भी 100-200 मीटर से मैं फ़ेल हो गया था, रनिंग मेरी नहीं हो पाई थी कंप्लीट। और अभी कल एक नोटिस आया है, क्या बोलते हैं, आयोग की तरफ से, कि जो रनिंग शुरू होगी वो 10 फरवरी से शुरू होगी। भाई पहली बात तो मैं यूपी पुलिस करने के चक्कर में था नहीं बिल्कुल, तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सोचा ही नहीं था। फिर एक बार नोटिस आई कि रनिंग की डेट बढ़ गई है, तो मुझे लगा कि आई थिंक ये मार्च स्टार्टिंग में जाएगा या मिड मार्च में जाएगा, या हो सकता है कुंभ होने के बाद जाए, क्योंकि आई थिंक 26 फरवरी तक कुंभ भी चलेगा। तो मुझे लगा था कि शायद वही कुंभ उम्भ खत्म होने के बाद लगेगा, तो 1 डेढ़ महीने दौड़ लूँगा, सफिशिएंट टाइम रहेगा, हो सकता है मेरी रेस बन ही जाए भाई। हालाँकि 1 डेढ़ महीने में इतना आसान भी नहीं रेस बनाना भाई, मुँह से कहना आसान होता है। 25 मिनट में 4800 मीटर जब रोड पे दौड़ो तो कलेजा मुँह से बाहर आ जाता है। तब पता चलता है कि एक्चुअली में है क्या दौड़। ऐसे लोग तो कह देते हैं मुँह से, कुछ नहीं ना, हो जाएगा 10 दिन में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है एक्चुअल। भाई उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो बचपन से ही दौड़-भाग किए, जिन्होंने स्पोर्ट्स जॉइन किया, एथलीट पर्सन है। मतलब पर मेरे जैसे बंदों को, जो जिन्होंने सिर्फ़ कलम चलाई, पढ़ाई करी, ज़िंदगी में कभी खेत में गए नहीं, कभी कुदाल नहीं पकड़ी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत रईस हूँ या बहुत रईसी वाली बात कर रहा हूँ, पर ये फैक्ट है। जिस बंदे ने कभी कुछ नहीं किया, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करी, सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई करी है, उससे रनिंग कराना या उससे ऐसा कुछ कराना बहुत बड़ी बात होती है, टास्क होता है अपने आप में। मैंने ट्राई भी किया था, हालाँकि जीडी में, अपना बेस्ट ट्राई किया था, पर नहीं हुआ उसमें भी। तो भाई रनिंग डेट आ गई है, 10 फरवरी से रनिंग शुरू है। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि अगर फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग या मिड मार्च तक जाएगी तो मैं रनिंग कंटिन्यू करूँगा। हालाँकि 5-7 दिन मैंने रनिंग किया भी था, बीच में एक वीडियो बनाई थी मैंने। मैंने सोचा था कि रनिंग कर लूँगा, पर भाई रनिंग नहीं हो पाएगी मेरे से, तो इसलिए मैंने रनिंग भाई बंद कर दी है और रनिंग देने में जाऊँगा भी नहीं। अब इसी एसएससी पे ही फ़ोकस करना है यार, सीजीएल पे ही। इस बार शुरू से ही मेंस की तैयारी करनी है, बाकी देखो भगवान क्या चाहते हैं, वो तो उनके हाथ में है। मेहनत तो अपनी 2024 में भी मैंने किया था, पर अपना चाहा नंबर नहीं आया, गलत हो गया शायद, मेरी तैयारी में कमी रही होगी इस वजह से। क्योंकि और बाकी बंदों के तो नंबर आए हैं ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब उनने मेहनत ज़्यादा करी या मैंने कम करी। भाई उनका पढ़ने का तरीका कुछ और रहा होगा, या शायद उन्होंने थोड़ा और अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए मेरा नहीं हुआ, उनका हुआ। बाकी जिन भाइयों का हो गया है, बहुत अच्छी बात है यार। इस टाइम में गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक सिर्फ बच्चा नहीं तैयारी करता भाई, उसके साथ पूरी फैमिली तैयारी करती है। पूरी फैमिली सफ़र करती है उस बच्चे को कामयाब बनाने के लिए। क्योंकि कोई भी माँ-बाप ये नहीं चाहता है कि जो दुःख, जो परेशानियाँ उन्होंने झेली या जो उन्होंने देखा अपनी ज़िंदगी में चढ़ाव-उतार, वो उनके बच्चे के लाइफ़ में भी आए। क्योंकि उनको पता है कि कितनी दुःख, कितना तकलीफ़ होता है उस टाइम। वो नहीं चाहते, वो एक रोटी कम खाते हैं पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो भाई जो जेन्युइन बंदे हैं, जो सच में तैयारी कर रहे हैं, मिडिल क्लास के हैं, जो मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हों, अपने आप को धोखा मत दो। आप दुनिया में कहीं भी किसी से भी झूठ बोल सकते हो, पर अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। ये एकदम फैक्ट है। ये आप भी जानते हो अच्छे से। तो बिल्कुल मन लगा के भाई तैयारी करो और अच्छे से इस बार फोड़ना है। और प्री में इस बार ये नहीं सोचना है कि प्री की तैयारी की, इस बार शुरू से मेंस की तैयारी करनी है। बाकी प्री का मॉक वगैरह तो लगाते रहिए, 150 155 बन रहे हैं तो बस ठीक है। आपका प्री क्लियर हो जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि आपको भी पता है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर में 10-15 नंबर, 10-12 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं आपके, उससे कम तो बढ़ना नहीं है। तो भाई बस इतनी बातें करनी थी आपसे। और बाकी रही बात ये ग्रुप डी और रनिंग, ये ग्रुप डी में जिन भाइयों ने फॉर्म भरा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने किस जोन से भरा है, ताकि मुझे भी थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। और जो भाई मेरे ये वीडियो देखेंगे उनको भी थोड़ी सी हो सकता है सहूलियत मिल जाए, रिसर्च कम करनी पड़े। बाकी तो हर कोई रिसर्च करके फॉर्म भरेगा, ये तो आप भी जानते हो। और कमेंट करके आप बताइए कि मेरे कितने भाई जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक जॉब लेने के लिए कोई छोटी मोटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए उनको, वो रनिंग वगैरह कर रहे हैं। तो कौन कौन कर रहे हैं
ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए इसी के साथ हम अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। भाई बज रहे हैं रात के 11:30। मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि मैं भी पढ़ने बैठा हूँ, ऐसा नहीं वीडियो बना रहा हूँ। ये देख लो आप, ये मेरी जीएस की कॉपी है। मैं जीएस पढ़ रहा हूँ। जीएस मतलब आई मीन राइट डाउन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ जीएस की। मेरी जीएस की नोट्स है, आपको दिखा दूँ, उसके बाद वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये देखिए आप, ये मेरी जीएस की नोट्स है, हालांकि उल्टा दिख रहा होगा आई थिंक कैमरे में। ये देखिए मेरी जीएस की नोट्स हैं। चलिए भाई, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए अपने भाई के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर मेरी बातों से रिलेट करते हों, या जिन भाइयों से मेरी बातें रिलेट होती हों उन तक शेयर करिए, कमेंट करिए, बाकी लाइक सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपके इस प्यार से मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और आगे मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।